Question number 3, find the values of A, B, C and D which satisfies the matrix equation. सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने कलर कर दी है कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, आप देख सकते हैं ए प्लस सी ब्लू में है और सेकंड मैट्रिक्स में जीरो ब्लू में। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यही बनते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए प्लस सी और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जीरो। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ए प्लस टू बी और जो इक्वल से उस पार मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -7 है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए प्लस टू बी को इक्वल कर देंगे -7 के और ए प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह C-1 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 बनता है, सो C-1 विल बी इक्वल टू 3 एंड 4D-6 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2D के। तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशंस 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन इक्वेशंस से कैसे हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसमें भी 2 हैं, ए और बी। थर्ड इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि सी है और फोर्थ इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है जो कि डी है। सो अगर फर्स्ट और सेकंड में से हम वैल्यूज निकालना चाहें तो हमारे पास आइदर ए या सी या बी में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए। सो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर देखा जाए तो C-1 इज इक्वल टू 3, -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा और 3 + 1 विल बी 4, सो C की वैल्यू 4 आ जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो 4D-6 इज इक्वल टू 2D, तो 2D को हम इस तरफ ले आते हैं, -2D हो जाएगा और -6 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 4D-2D विल बी 2D और इक्वल टू 6। 2 को अगर हम दूसरे तरफ लेके जाएं इक्वल के तो वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 6/2 विल बी इक्वल टू 3। सो D इज इक्वल टू 3 और अब हमारे पास C और D की वैल्यूज आ गई हैं। हम इस तरह कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में C की वैल्यू पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A + C इज इक्वल टू 0, C की जगह 4 पुट करें तो A + 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -4 आ जाएगा और ये A के इक्वल होगा। A विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू 4 एंड दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -4 आ जाएगा और A इज इक्वल टू -4। इसके बाद अगर इक्वेशन 2 को देखें तो A + 2B इज इक्वल टू -7, सो A की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं इसमें, -4 + 2B विल बी इक्वल टू -7 और चूंकि A इक्वल है -4 के, सो 2B यानी A की जगह हम -4 पुट करेंगे और फिर ये जो -4 है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो +4 हो जाएगा एंड -7 + 4 विल बी इक्वल टू -3 एंड 2 is multiplying with B, so 2 will go towards other end of equal, यानी इक्वल के दूसरी तरफ ये चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, सो B will be equal to -3/2